तारीख 23 सितंबर 1992। जगह क्षेत्रफल के लिहाज से अमेरिका का 7वां सबसे बड़ा राज्य है। ऐसी जगह जहां विशाल रेगिस्तानी क्षेत्र हैं तो अमेरिका में सबसे ज्यादा पर्वत श्रृंखलाएं वाला राज्य भी यही है। 23 सितंबर 1992 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया था, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर देश ने यहां 1030वीं बार परमाणु परीक्षण किया था। जी हां, भारत ने जहां अब तक सिर्फ 2 बार, साल 1974 में पहली बार और फिर 1998 में दूसरी बार न्यूक्लियर टेस्ट किया, वहीं अमेरिका ने साल 1992 में 1030वीं बार अपना आखिरी परमाणु परीक्षण किया था। लेकिन अब 33 साल बाद नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 1 से ज्यादा बार नॉमिनेट किए गए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना को तुरंत परमाणु हथियारों का परीक्षण शुरू करने का ऑर्डर दे दिया है। तो आखिर अमेरिका फिर से क्यों करना चाहता है न्यूक्लियर टेस्टिंग? अमेरिका में कब तक हो सकता है यह परमाणु का धमाका? ट्रंप के इस कदम से अब आगे क्या होगा? क्या दुनिया में फिर शुरू हो सकती है परमाणु हथियारों की होड़? ट्रंप के ऐलान से भड़के रूस और चीन ने क्या कुछ कहा है और अब इसका जवाब पुतिन और जिनपिंग कैसे देंगे? आज की इस वीडियो में करेंगे इन्हीं सब खबरों को कवर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। ये वक्त हुआ है सारी दुनिया का। ट्रंप के परमाणु आदेश से दुनिया में बढ़ेगी हथियारों की होड़। ये पहले मेरा सवाल है, वीडियो में आगे जानकारी देने से पहले आप लोगों के लिए, आप इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, हां या ना में। क्या वाकई ट्रंप के परमाणु आदेश से दुनिया में हथियारों की होड़ बढ़ जाएगी? आपका जवाब हां है तो हां या यस में दीजिए, और अगर ना है तो नो या नहीं में अपना जवाब देते हुए कमेंट भी आप कर सकते हैं। तो 33 साल बाद अमेरिका ने जब रेनियर मेसा पहाड़ी के 2300 फीट नीचे नेवादा राज्य के इस टेस्टिंग साइट पर परमाणु परीक्षण किया तो चट्टानें पिघल गई थी। जमीन की सतह लगभग 1 फुट ऊपर उठकर फिर वापस धंस गई। आज भी उसी जगह पर 150 मीटर चौड़ा और 10 मीटर गहरा गड्ढा दिखाई देता है। यहां आपको बता दें कि साल 1996 में हुए कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी यानी सीटीबीटी के तहत भूमिगत यानी अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षणों पर रोक लगा दी गई थी। चीन और अमेरिका दोनों ने इस संधि पर हस्ताक्षर तो किए हैं, लेकिन अभी तक इसे औपचारिक रूप से मंजूरी नहीं दी है। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन को परमाणु हथियारों की तुरंत टेस्टिंग शुरू करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि यह टेस्टिंग चीन और रूस के बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल उनके बराबर, उनसे आगे। तो आखिर अमेरिका को इस परीक्षण की जरूरत क्यों पड़ी, पहले यह जानते हैं। ट्रंप का कहना है कि रूस और चीन जैसे देश अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं और इसीलिए अमेरिका को भी बराबरी के आधार पर ऐसा करना चाहिए। हालांकि साल 1990 की दशक की बात करें तो अमेरिका, रूस और चीन में से किसी भी देश ने परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं किया था, और इसके बाद ट्रंप के बयान से यह साफ नहीं हुआ है कि वो परमाणु हथियारों की टेस्टिंग की बात कर रहे हैं या न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम हथियारों की बात उनकी तरफ से की जा रही है। ये जवाब या ये सवाल इसलिए है क्योंकि परमाणु को ले जाने के लिए हथियार की जरूरत पड़ती है, वॉरहेड की जरूरत पड़ती है, और वॉरहेड की टेस्टिंग और वॉरहेड में परमाणु को फिट करके उसकी टेस्टिंग, दोनों में अंतर होता है। अमेरिका की तरफ से भी यह साफ नहीं किया गया है। हाल ही में अमेरिका ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल का टेस्ट किया है। सितंबर में यूएस नेवी ने सबमरीन से ट्राइडेंट मिसाइल लॉन्चिंग के 4 परीक्षण किए थे। अब यह परीक्षण कब तक अमेरिका कर लेगा, ये जो आदेश दिया है ट्रंप ने, यह कब तक मूर्त रूप ले लेगा, अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि अमेरिका कितनी जल्दी परीक्षण कर सकता है। अगस्त में आई कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति के आदेश के बाद अमेरिका को न्यूक्लियर टेस्ट करने में 24 से 36 महीने का वक्त लग सकता है। इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी यानी वहां की संसद की मंजूरी और भारी खर्च की जरूरत पड़ेगी अमेरिका को। रूस और चीन ने हाल ही में परमाणु परीक्षण किए थे, क्या ये उसी का जवाब है? आपको बता दें कि रूस ने हाल ही में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बुरेवेस्निक क्रूज मिसाइल और टॉर्पीडो पोसिडॉन का परीक्षण किया है। पोसिडॉन समुद्र में हजारों किलोमीटर तक जा सकता है
और बड़े तटीय क्षेत्रों को तबाह कर सकता है। दुनिया के किसी भी हिस्से में रूस में कहीं से भी यह मार कर सकता है। चीन ने सितंबर में बीजिंग में हुई मिलिट्री परेड में पहली बार अपने न्यूक्लियर ट्राइड सिस्टम का प्रदर्शन किया था। यह ऐसा सिस्टम है जो जमीन, समुद्र और हवा से परमाणु सक्षम मिसाइलें दाग सकता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि रूस के पास सबसे ज्यादा करीब 5,500 और अमेरिका के पास उससे कम लगभग 5,000 परमाणु हथियार हैं। दुनिया के कुल परमाणु हथियारों का 90% सिर्फ इन्हीं दो देशों अमेरिका और रूस के पास है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास 1,000 परमाणु हथियार हैं। और क्या चीन और रूस के परमाणु परीक्षण के बाद या परमाणु के लिए ले जाए जाने वाले वॉरहेड का परीक्षण करने के बाद ही ट्रंप बेचैन दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए वो इस परीक्षण के लिए आदेश दे चुके हैं? क्या अब इससे दुनिया में आर्म्स रेस की शुरुआत हो जाएगी, परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हो जाएगी? ट्रंप ने दुनिया के मंच पर खुद को शांति दूत के तौर पर पेश किया है और इसी आधार पर उन्होंने नोबेल पीस प्राइज की डिमांड भी रखी थी। वो शक्ति के माध्यम से शांति की नीति पर जोर देते रहे हैं, यानी मजबूत सैन्य ताकत के जरिए दुनिया में शांति बनाए रखना उनकी एक तरह से कहें कि रणनीति दिखाई देती है। लेकिन ट्रंप से गुरुवार को जब सवाल किया गया कि क्या दुनिया अब ज्यादा खतरनाक परमाणु माहौल में प्रवेश कर रही है आपके इस बयान के बाद, तो उन्होंने कहा कि उनका मकसद तनाव को कम करना है, बढ़ाना नहीं। ट्रंप ने कहा कि वो दुनिया में परमाणु निरस्त्रीकरण देखना चाहते हैं, मतलब किसी देश के पास परमाणु हथियार हो ही नहीं। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका रूस से इस मामले पर बातचीत कर रहा है, अगर समझौता होता है तो इसमें चीन को भी शामिल किया जाएगा। इस बीच चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका भी अपने परमाणु परीक्षण रोकने के वादे पर कायम रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निरस्त्रीकरण और अप्रसार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाएगा। तो क्या अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से इस तरह का आदेश देने का मकसद यही है कि वो रूस और चीन को आगे किसी भी तरह के परमाणु परीक्षण को लेकर रोकना चाहते हैं, उनको आगाह करना चाहते हैं? और यह सिर्फ एक उनकी चेतावनी भरी बात ही है जिसमें उन्होंने आदेश दिया है। दरअसल परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने के ट्रंप के फैसले का अब प्रभाव क्या पड़ सकता है, असर क्या पड़ सकता है, यह समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ट्रंप के फैसले के संभावित रूप से विस्फोटक भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल परिणाम है। इससे दशकों से चल रहे हथियार नियंत्रण प्रयासों में नाकामी की बात सामने आ सकती है, परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी के कमजोर होने की बात सामने आ सकती है और प्रतिद्वंदी शक्तियां जो आपस में होड़ मची हुई है अलग अलग देशों के बीच में, वो अपने परमाणु परीक्षण कार्यक्रम फिर से शुरू करने के लिए मजबूर हो सकते हैं, विवश हो सकते हैं। अमेरिका का यह कदम उनको उकसाने के लिए कहा जा रहा है कि हो सकता है। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि परमाणु परीक्षण की वापसी से रूस, चीन और संभवतः बाकी दूसरे देश भी, ईरान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, भारत भी इसी प्रकार के कदम उठाए जाने की श्रृंखला शुरू कर सकता है। इससे पहले ही तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य और ज्यादा अस्थिर हो सकता है। इसके अलावा रूस और चीन ने जो फैसला लिया गया है ट्रंप की तरफ से, इस पर चिंता जताई है। ट्रंप के इस आदेश के बाद रूस और चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। एक वरिष्ठ रूसी सांसद ने कहा कि यह फैसला एक नए अनिश्चितता भरी दौर और खुली जंग की शुरुआत कर सकता है। चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध के अपने वादे का पालन करने की अपील की। चीन ने चेतावनी दी कि ऐसे कदम से वैश्विक रणनीतिक संतुलन और स्थिरता पर गंभीर असर पड़ सकता है। आपके लिए फिर से सवाल दोहरा देता हूं, क्या जो ट्रंप का यह फैसला है कि परमाणु परीक्षण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, इससे दुनिया में हथियारों की होड़ बढ़ेगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।